हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 गणित में निहित फलनों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभ्यास 3.2 के 11 प्रश्नों की बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 12वें प्रश्न की। तो यहाँ से 12 नंबर हमारा प्रश्न है। कह रहा है ए की पावर एक्स इंटू साइन बी ब्रैकेट के अंदर बी एक्स प्लस का सी का एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम लोग यहाँ से क्या पढ़ रहे थे कि दिए गए फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे भाई, प्रश्न हमारा ई के पावर में ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से जो भाई फार्मूले का प्रयोग किए जाएंगे, हम लोग पहले अभ्यासों में बात कर चुके हैं इसके, और इसके लिए हम पहले अभ्यास तथा इस फार्मूले के लिए एक वीडियो बनाया जा चुका, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं y बराबर, पहले ऐसे दिए गए फलनों को क्या करते हैं y बराबर माना जाता है। जब y बराबर हम लोग माने तो यहाँ से आ गया y बराबर e के पावर में क्या आया ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बी एक्स प्लस का सी, यहाँ से आ जाएगा। अब इस पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आएगा e के पावर ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में बी एक्स प्लस का सी, बड़ा ब्रैकेट यहाँ से बंद कर देते हैं। अब एक यहाँ दो पद हैं, एक आपका फर्स्ट दे रखा है ई ए एक्स, दूसरा दे रखा है साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है बी एक्स प्लस का सी। वैसे सभी लोग समझ रहे हैं हमारी बात को। दो पद यहाँ से हो गए, एक कैसा हुआ हमारा, एक हुआ ई ए की पावर ए एक्स, दूसरा कौन सा हुआ साइन ब्रैकेट के अंदर बी एक्स प्लस का सी। अब ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग क्या करते थे, फार्मूला लगाते थे दो पद वाला, प्रथम पद छूटता था, द्वितीय पद का अवकलन कर लिया जाता था, फिर प्लस द्वितीय पद छोड़ते थे, प्रथम पद का अवकलन करते थे। तो यहाँ से हम फार्मूला लगा दी वही डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रथम पद छूटा ई ए एक्स छूटा डी बाई डी एक्स, यहाँ से किसका अवकलन करेंगे साइन बी एक्स प्लस का सी, फिर प्लस का साइन बी एक्स प्लस का सी छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स किसका करेंगे ई ए एक्स का, यहाँ से अवकलन किया जाएगा। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगले पद हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर ए एक्स। अब बी एक्स प्लस सी का जब हम लोग अवकलन करेंगे साइन बी एक्स प्लस सी, तो पहले किसका साइन पूरे का अवकलन किया जाएगा। तो साइन पूरे का हम यहाँ इतने को एक्स मानते हैं, तो साइन एक्स का अवकलन बेटा क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। तो यहाँ से बी एक्स प्लस सी का दूसरे पद में हम अवकलन करेंगे, तो पहले पद में कर लेते हैं साइन। तो यहाँ से साइन का जब किया गया तो साइन का हमारा आ गया कास एक्स, एक्स के स्थान पे यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्या आ गया साइन बी एक्स प्लस सी का जब हम अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन क्या होता है कास, और एक्स के स्थान पे क्या लिखा है बी एक्स प्लस सी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस का सी। अब बी एक्स प्लस सी का अवकलन करेंगे तो जब बी अचर था छूट जाएगा, एक्स का अवकलन करने पर 1 आ जाएगा, तो सी का अवकलन करने पर 0, तो बचा कितना है यहाँ से बी आपका बच गया, फिर प्लस का यहाँ से क्या बच गया साइन बी एक्स प्लस का सी बचा। अब e के पावर एक्स का जब अवकलन करते तो हम जानते e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, फिर उसके बाद जब ax लिखा तो ax का पुनः अवकलन किया जाएगा, तो आएगा e के पावर ax। अब ax का अवकलन करें तो क्या बचा a बच गया। वही सभी की बात समझ में आ गई। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर b को आगे कर लेते b इंटू ई ए एक्स, यहाँ से आ गया कास ब्रैकेट में बी एक्स प्लस का सी, फिर प्लस का ए ई एक्स आगे लिख लेते हैं, ब्रैकेट पीछे आ गया साइन बी एक्स प्लस का सी। ये हो गया हमारा
आंसर। इस प्रकार से हम e के पावर ax इंटू साइन बी ब्रैकेट के अंदर bx प्लस सी का जब अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता, b इंटू ई के पावर ax कास bx प्लस सी प्लस a e के पावर ax साइन bx प्लस का c प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा 12 नंबर। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला नंबर हमारा है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, दे रखा log ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस का यहाँ से tan x। भाई प्रश्न दे रखा है log sec x प्लस का tan x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले इसे क्या मानते हैं, y बराबर यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर आ गया sec x प्लस का क्या हो जाएगा tan x हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लाग ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक एक्स प्लस का tan x। अब हम लोग जानते हैं लाग सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, लाग एक्स का अवकलन क्या होता है, लाग एक्स का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 क्या आ गया सेक एक्स प्लस का tan x आ गया। अब किसका अवकलन किया जाएगा, d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x का भी अवकलन करना है हमें। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 सेक एक्स प्लस का क्या हो गया tan x। अब यहाँ से जब सेक एक्स का हम लोग अवकलन करते हैं तो सेक एक्स का अवकलन करने पर आता है सेक एक्स इंटू tan x। भाई पहले वाले पद का किया सेक एक्स का क्या है सेक एक्स इंटू tan x, फिर tan x का अवकलन जब किया गया क्या आ गया सेक स्क्वायर x प्राप्त होता है। दोनों पदों में कुछ कॉमन हो गया, दोनों पदों में कॉमन हुआ सेक एक्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, ऊपर आया सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक एक्स प्लस का tan x, यहाँ से आ गया बटे में क्या बचा सेक एक्स प्लस का tan x बचा, कुछ कटने वाला है सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x काट दिया गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया सेक x हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से log सेक एक्स प्लस tan x का हम अवकलन करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, कह रहा है साइन के पावर 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस का कास के पावर 4x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ से हम जानते हैं x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है पहले पद को किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया साइन के पावर 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस के कास के पावर 4x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन के पावर 4x प्लस का 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस के कास के पावर 4x। अब सभी अलग अलग पद हैं तो एक बार d बाई डी एक्स का पहले के साथ अवकलन, एक बार d बाई डी एक्स का दूसरे के साथ, एक बार d बाई डी एक्स तीसरे के साथ, तीनों पदों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स साइन के पावर 4x फिर प्लस का 2 अचारे बाहर हो गया d बाई डी एक्स कास स्क्वायर एक्स फिर माइनस d बाई डी एक्स कास के पावर 4x हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब साइन के पावर 4x का जब अवकलन किया गया तो यहाँ से हम जानते हैं पहली बार इसे x मानते हैं तो x के पावर 4 अर्थात x के पावर n वाला फार्मूला लगाएं। तो x के पावर n का फार्मूला n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन के पावर 4 माइनस 1 अर्थात कितना बचा 4 में से 1 गया तो 3 आपका बचा। फिर साइन x का किए, जब साइन x का किया जाएगा तो कितना आ गया कास x आपका आ गया। फिर प्लस का 2 कास स्क्वायर एक्स का इसी प्रकार से तो 2 कास एक्स आपका है, कास एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 4 कास क्यूब एक्स आपका आ गया। फिर इंटू कास एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का आपका साइन एक्स अवकलन हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 4 साइन क्यूब एक्स फिर इंटू
कास एक्स माइनस का 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स, फिर माइनस का यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स आ गया। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे 4, भाई ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो गया, कॉमन क्या हो गया, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स, 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स कॉमन ले ली, तो बचा कितना, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचा प्लस का कास स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का यहाँ क्या बचा 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स बचा। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसका मान 1 हुआ, फिर माइनस का ये कितना बचा 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स घटाया गया, इसका मान कितना हो जाएगा 0 आपका हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको सरल करने पर कितना प्राप्त हुआ, 0 मान प्राप्त हुआ। तो फिर से एक बार समझेंगे, साइन के पावर 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस के कास के पावर 4x दिया था, y बराबर पहले लिखा गया, तो साइन 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस कास के पावर 4x हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो डी बाई डी एक्स हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन के पावर 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस कास के पावर 4x। अब यहाँ से हम लोगों ने जो साइन के पावर 4x का अवकलन किया तो कितना आ गया, 4 आगे आ गया, साइन क्यूब एक्स आया। अब यहाँ से साइन एक्स का होल पावर 4 हमने लिखा, जब होल पावर 4 लिखा तो एक्स के पावर n वाला फार्मूला, तो 4 साइन क्यूब एक्स आ गया इंटू कास एक्स, कास स्क्वायर का इसी प्रकार से किया गया, तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आपका हो जाएगा, घटाने पर 1 बचा, फिर कास एक्स का किया गया तो माइनस का साइन एक्स हो गया। इसी प्रकार से कास के पावर 4x का किया गया तो 4 कास क्यूब एक्स आया, फिर कास एक्स का माइनस का साइन एक्स का, सभी को आपस में सरल किया गया तो आ गया 4 साइन क्यूब एक्स कास एक्स माइनस 4 साइन एक्स कास एक्स प्लस का 4 साइन एक्स कास क्यूब एक्स। यहाँ से पहले और तीसरे पद में 4 साइन एक्स कास एक्स कॉमन था, कॉमन लिया गया, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचा कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, बचा 4 साइन एक्स माइनस का 4 कास एक्स, यह आपस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। इस प्रकार से हम 14 नंबर प्रश्न को जब सरल किया गया कितना मान प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, दे रखा है एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस का कास स्क्वायर एक्स दे रखा है। इसे पहले हम मानते हैं y बराबर, तो y बराबर एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस का कास स्क्वायर एक्स आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया इंटू आपका ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस का कास स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंश और हर का फार्मूला लगा देते हैं। जब अंश और हर का फार्मूला लगाएं तो यहाँ हर हमारा छोटा, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स छोटा है यहाँ से, तो 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स छोड़ दिया गया, फिर बचा कितना, यहाँ से अवकलन किया गया एक्स साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया एक्स साइन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का अंश छूटा, एक्स साइन एक्स हमारा छोटा, डी बाई डी एक्स किसका अवकलन किए 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स का अवकलन किया जाएगा, फिर यहाँ से बटे आपका हर का 1 प्लस कास एक्स का क्या बन गया होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस का क्या छूटा है कास स्क्वायर एक्स छूटा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन, तो फर्स्ट छूटेगा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड छूटा फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार से किया जाए एक्स छूटा साइन एक्स का अवकलन किया गया कास एक्स आ गया, फिर प्लस का साइन एक्स छूटा
एक्स का अवकलन किया गया 1 आ गया, 1 का साइन एक्स में गुणा करने पर साइन एक्स आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ से आ गया एक्स साइन एक्स हमारा छोटा था, फिर 1 का अवकलन किया गया 0, कास स्क्वायर का अवकलन किया गया तो आ गया यहाँ से 2 कास एक्स, फिर कास एक्स का अवकलन किया गया माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से पूरे के बटे दे रखा है, कितना आया 1 प्लस का कास एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अगर हम और इसको सरल कर रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस का कास स्क्वायर एक्स, इसको नहीं बदल सकते हैं, इसको इतने लिखते हैं एक्स कास एक्स प्लस का साइन एक्स। अब यहाँ से इस पद को ले आते हैं आगे, तो इसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 2x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स बटे कितना आ जाएगा, बटे यहाँ से आ गया 1 प्लस का कास एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से कास स्क्वायर एक्स का, भाई यहाँ स्क्वायर भी था, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से हम 15 नंबर प्रश्न को सरल कर लेते हैं। अब शेष प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।